नमस्कार बच्चों, गर्व एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम करेंगे श्रुति समभिन्नार्थक शब्द। क्या करेंगे? श्रुति समभिन्नार्थक शब्द। श्रुति मतलब सुनने, सम मिन समान, भिन्न मिन भिन्न, अलग और अर्थ मिनी अर्थ। जो क्या हो, सुनने में समान हो, एक जैसे लगते हों, परंतु उनके अर्थ क्या हो, भिन्न हो, क्या कहलाते हैं? श्रुति समभिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। जो क्या है, सुनने में समान लगते हों, एक जैसे लगते हों। जैसे शुरू करते हैं, अपना पहला है अणु। क्या है? अणु। अणु होता है कण या सूक्ष्म वस्तु, छोटे छोटे कण या फिर छोटी वस्तु, उसको क्या बोलते हैं? हमें अणु बोलते हैं, कण या सूक्ष्म वस्तु। और एक है आपके अणु। अणु का अर्थ होता है भाई पीछा करना। क्या होता है? पीछा करना। अणु ये क्या होता है? उपसर्ग होता है भाई। एक क्या होता है? उपसर्ग होता है अणु। अगला है आपका अवरोध। अवरोध का मतलब होता है भाई रुकावट। और अविरोध, अविरोध का मतलब होता है सहमति, जिसका विरोध न हो। अविरोध मतलब सहमत होना या सहमति। अविरोध सहमति और अवरोध होता है रुकावट। देखो थोड़ा थोड़ा अंतर है इनमें, बिल्कुल बारीक अंतर मिलेगा, सिर्फ ई की मात्रा का अंतर है, परंतु क्या है, मात्राओं का अंतर होते ही, मात्राएं चेंज होते ही उसका अर्थ बदल जाता है। मात्राओं का विशेष ध्यान रखो भाई। अगर हिंदी सही और शुद्ध करनी है तो आपको मात्राओं का विशेष ध्यान रखना होगा। अवरोध मतलब रुकावट और अविरोध का मतलब सहमति। आगे देखो, अपना है अविराम। अविराम, अ लगते ही भैया उसका अर्थ बदल जाता है। विराम मतलब आराम और अविराम मतलब आराम न करना, लगातार। अविराम का मतलब होता है लगातार। और ये देखो अभिराम। क्या है ये? अभिराम। अभिराम का मतलब होता है सुंदर। अविराम लगातार और अभिराम क्या है? सुंदर। अगला है आपका भाई आकर। क्या है ये? आकर। आकर का मतलब होता है खान, किसी पदार्थ की खान। आकर होता है खान। और आकार, आकृति। आकार का मतलब क्या होता है? रूप। क्या होता है? रूप। आकर होता है खान और आकार, आकार होता है भाई रूप। आगे चलते हैं। अगला है आपका भाई अतल। क्या है? अतल। अतल का मतलब होता है भाई गहरा। क्या होता है? गहरा। और अतुल होता है जिसके समान दूसरा न हो, अद्वितीय, अतुल। अतल होता है गहरा और अतुल होता है जिसके समान दूसरा न हो। अगला है आपका अपचार। अपचार का मतलब होता है अपराध। क्या होता है? अपराध। अपचार का मतलब क्या होता है? अपराध। और ये है उपचार। उपचार का मतलब होता है इलाज। ठीक है, मरीज का उपचार चल रहा है, मरीज का इलाज चल रहा है। उपचार, उपचार का मतलब होता है इलाज और अपचार का मतलब होता है अपराध। अगला है आपका भाई अलख। क्या है? अलख। अलख का मतलब होता है बाल। क्या होता है? बाल। और अलीक, अलीक होता है अमर्यादित। ठीक है, अलख होता है बाल और अलीक होता है अमर्यादित। अगला है आपका आभास। आभास होता है भाई झलक। क्या होता है? झलक। आभास का मतलब क्या होता है? झलक। और आवास, आवास मतलब घर, जहाँ हम निवास करते हैं, आवास, घर। आभास का मतलब होता है झलक और आवास
आवास का मतलब क्या होता है? घर। इनमें थोड़ा थोड़ा अंतर है और इनके अंतर थोड़ा सा अंतर होते ही इसमें क्या हो जाता है? अर्थ बिल्कुल बदल जाता है। अगला देखो भाई, अगला है अपना कर। कर होता है भाई हाथ। क्या होता है? हाथ। और कारा, कारा का मतलब होता है जेल, कारागार बोलते हैं जिसको, जेल। कर होता है हाथ और कारा होता है भाई जेल। अगला देखो भाई, यह है कृति। कृति का मतलब है रचना। इसमें छोटी की मात्रा है, मात्राएं चेंज होते ही अर्थ बदल जाता है। और ये है कृति, मतलब बड़ी ई। कृति का मतलब होता है निपुण। क्या होता है? निपुण। ये है कृति, कृति का मतलब रचना, और ये है कृति, कृति का अर्थ होता है निपुण। छोटी की मात्रा रचना और बड़ी की मात्रा क्या बन जाती है? निपुण बन जाता है। अगला है आपका भाई कलुष। कलुष होता है पाप। क्या होता है? पाप। और कुलिश होता है वज्र। क्या होता है? वज्र। आगे है आपका कंकाल। कंकाल होता है हड्डियों की ठठरी, या हड्डियों का ढांचा भी कह सकते हैं हम इसको। कंकाल हड्डियों का ढांचा या हड्डियों की ठठरी। और एक होता है कंगाल। कंगाल होता है गरीब। क्या होता है? गरीब। कंकाल होता है हड्डियों का ढांचा और कंगाल गमला क्या बन जाएगा? गरीब। कंगाल क्या होता है? गरीब होता है। आगे चलते हैं भाई, आगे है आपका भाई अस्त्र। क्या है? अस्त्र। अस्त्र होता है भाई हथियार। क्या होता है? हथियार। अस्त्र क्या होता है? हथियार होता है। और ये है ऐसे तैरे। तय जमा रे मिलके क्या बना देते हैं? रे बना देते हैं। त्रय, त्रय त्रिशूल। तय जमा रे मिलके क्या बनाते हैं? त्रय त्रिशूल बनाते हैं। संयुक्त व्यंजन है भाई ये इसमें। ये है अस्त्र। क्या है? अस्त्र। अस्त्र होता है हथियार। क्या होता है? हथियार। और ये है अस्तर। अस्तर। अस्तर होता है खोल। ये नहीं कहते कि भाई कवर जिसको हम बोलते हैं कि ये रजाई का अस्तर है, खोल है, अस्तर ये होता है। ठीक है, तो अस्तर होता है खोल और ये होता है अस्त्र। अस्त्र होता है हथियार। तय जमा रे मिलके क्या बना देते हैं? संयुक्त व्यंजन बना देते हैं त्रय। अगला है भैया आपका आहूत। आहूत होता है बुलाया गया। क्या होता है? बुलाया गया। और आहुति होता है भैया आपका, आहुति होता है यज्ञ में डाली जाने वाली सामग्री। क्या होता है? यज्ञ में डाली जाने वाली सामग्री। क्या होता है? आहुति। क्या होता है? यज्ञ में डाली जाने वाली सामग्री। आहूत होता है बुलाया गया और आहुति होता है यज्ञ में डाली जाने वाली सामग्री। आगे है भैया आपका आरती। आरती का अर्थ होता है पूजा का दीप। ठीक है, और आरती अगर बड़े ई की मात्रा आती है तो पूजा, जो हम सुबह आरती करते हैं किसी भी देवता की, वो आरती है, पूजा का दीप। और ये अगर छोटी ई की मात्रा आ जाती है तो वहाँ आ जाती है विपत्ति, मुसीबत। क्या है? मुसीबत। आरती, विपत्ति, मुसीबत। आसक्त। आसक्त होता है भाई फंसा हुआ। क्या होता है? फंसा हुआ। और आशक्त, आशक्त होता है असमर्थ, जो समर्थ न हो, अयोग्य। देखो भाई ये सपेरा है और ये शलगम, इन तीनों स का उच्चारण अलग अलग होता है भाई। ये आसक्त है
और ये आशक्त है। आशक्त असमर्थ है। अशक्त क्या होता है? असमर्थ। और ये है आसक्त। आसक्त होता है फंसा हुआ, और असक्त होता है भाई आपका असमर्थ है। क्या होता है? असमर्थ है। आगे चलते हैं भाई। अपना है खल। खल का अर्थ होता है दुष्ट, नीच। ठीक है, खल, खल का अर्थ होता है दुष्ट। और ये है आपका खाल। खाल का अर्थ होता है त्वचा, चमड़ी। खल, दुष्ट, खाल, त्वचा। खाल का अर्थ क्या हुआ? त्वचा। अगला है आपका भाई ग्रंथि। क्या है? ग्रंथि। ग्रंथि होता है गांठ। क्या होता है? गांठ। और ये ग्रंथि, ग्रंथि सिखों का पुरोहित। क्या होता है ये? ग्रंथि, सिखों का पुरोहित। इसमें देखो छोटी ई की मात्रा है। ग्रंथि, ग्रंथि होता है गांठ। ठीक है। आगे है आपका ग्रंथि, बड़ी ई की मात्रा। ये दीर्घ उच्चारण के साथ बोली जाएगी। बड़ी, सिखों का पुरोहित। अगला है आपका गत। गत होता है बीता हुआ। क्या होता है? बीता हुआ। क्या होता है? गति, बीता हुआ। और गति होता है आपका चाल। ठीक है भाई, धीमी गति से चल रहा है, धीमी चाल से चल रहा है। गति होता है आपका चाल। गत होता है बीता हुआ, और गति होता है भाई आपका चाल। आगे चलते हैं। आगे है आपका इस वीडियो का लास्ट श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द है आपका चरम। क्या है? चरम। चरम होता है भाई अंतिम, लास्ट, चरम सीमा पर है, अंतिम। चरम होता है भाई अंतिम। और ये है चर्म। चर्म होता है भाई आपका चमड़ा। क्या होता है? चमड़ा। चरम होता है अंतिम, और चर्म होता है भाई आपका चमड़ा। इनमें सिर्फ मात्राओं का ध्यान रखना है। मात्राएं चेंज होते ही हिंदी में भाई उसका अर्थ बदल जाता है। उच्चारण सेम होते हैं, दिखने में सेम है ये श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, परंतु थोड़ा थोड़ा इनमें अंतर है। अंतर होते ही इनका अर्थ बिल्कुल बदल जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि ये समझ में आए होंगे जितने मैंने करवाए हैं इस वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।